जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी इस समय पढ़ते हैं डेली सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज भी उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट ही लेकर आए हुए हैं। आज हमारा क्या है, इस काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ थोड़ा बहुत निकालेंगे और अधिक से अधिक निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, अगर एक बार में हमें नहीं समझ में आता है तो हम इसको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे। फिर इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चनों में से उपयुक्त विकल्प का हम चयन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चनों को हल करते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, कैसी अखंड या चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो हम अब इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सभी इस कविता को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हिम किरीट का आशय क्या है। हिम किरीट का आशय क्या है। ऑप्शन ए क्या है, ठंडा मुकुट, ऑप्शन बी बर्फ का मुकुट, ऑप्शन सी चांदनी का मुकुट, ऑप्शन डी स्वर्णिम का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा बर्फ का मुकुट, यानी हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नगपति का विग्रह और समास होगा। ऑप्शन ए रत्नों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति है जो कर्मधारय समास, नगों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति है जो ऐसा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष में क्या होता है कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका एक अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी नगों का पति। बाकी सभी ऑप्शनों में जो विग्रह किया गया है वह सही नहीं है, यानी उनमें कोई ना कोई त्रुटि है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। आप सभी को जल्द ही किसी दिन 1-2 दिन में जो समास की क्लास डाल दी जाएगी। आप सभी को समास पढ़ना हो तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से समास 2 क्लास में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय की शक्ति की ज्वाला ढेर है। इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त। तो यहाँ पर हिमालय शक्तिशाला की ज्वाला का ढेर इस पंक्ति में तो नहीं दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या है, मेरे भारत के दिव्य भाल, ये पंक्ति में भी नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी क्या है, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वही हमारा आंसर सही है, यानी वही ऑप्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके।
जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजेय बोलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? अखंड। इसको जैसे पूछेंगे तो किस तरह से पूछेंगे? जिसका खंड ना हुआ हो, या फिर इसी को इस तरीके से पूछ सकते हैं ऑप्शन बी का, जिसका टुकड़ा ना हुआ हो तो वह होगा अखंड। सी को पूछेंगे तो क्या? जो ना मरे उसे क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे। और दिव्य में अति सुंदर दिखने वाला, या अति सुंदर हो गया, अलौकिक हो गया, उस चीज़ को दिव्य बोलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निस्सीम शब्द में संधि कौन सी है? निस्सीम शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो निस्सीम शब्द में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बनेगा? निह धन सीम, निधन सीम, तो हमारा बन जाएगा निस्सीम। यानी जो विसर्ग है उसके स्थान पर सा हो जा रहा है। तो ये हमारा सी आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो हम चलते हैं इधर। पोयम में कहा गया है, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तो यहाँ क्या बोला गया? चिर समाधि। जो हमारा क्वेश्चन था कि हिमालय को यतिवर से संबोधित कहकर संबोधित किया गया है। जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? समाधि में लीन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाधि में लीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली तरीका है, यानी कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुति लेख। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी है वह हमारा श्रुति लेख है। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी का बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको कहानी कहना यानी कहानी कहकर समझाया जाएगा तो वो बहुत ही आसानी से कहानी को लिखना भी सही है, किसी घटना का वर्णन भी सही है, लेकिन श्रुति लेख यानी सुनकर लिखना, यानी जो जब हम उसे इमला बोलेंगे तो वो नहीं लिख पाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, अक्षरों की पहचान, संदर्भानुसार अर्थ, पढ़ने का उद्देश्य। तो यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह है अक्षरों की पहचान। क्या है? अक्षरों की पहचान। क्योंकि छोटा बच्चा होता है वह अपने अनुमान से ही करता है। संदर्भ अर्थ यानी जब कोई उसको कविता पोयम ही रटाया जाता है शुरू में, लेकिन अक्षरों की पहचान उतना नहीं हो पाता है एक ही दिन में। लेकिन जो बच्चा जो होता है वो पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हाँ वो पढ़ने के उद्देश्य से ही स्कूल में आता है।
और उसे जब पोयम कविता बताया जाता है, उसका अर्थ बताया जाता है, तो संदर्भ में यानी उस संदर्भ में उसका अर्थ भी उसको जानने की इच्छा होती है। अनुमान थोड़ा थोड़ा भी लगा लेता है वो, लेकिन अक्षरों की पहचान बहुत छोटा बच्चा होता है वो नहीं कर सकता, नहीं पहचान पाता। ये पहचान लेता है, पहचान भी सकता है, लेकिन ये क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है इस सभी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, अक्षर बनाना, शब्द लिखना और चित्र बनाना। जब पहली कक्षा का बच्चा होता है तो वो वाक्य लिख नहीं सकता है, शब्द लिखना नहीं आएगा, अक्षर बनाना नहीं आएगा, लेकिन वो क्या होगा कि बच्चा शुरुआती तौर में सीखने आता है तो क्या होता है कि पेंसिल लेता है और कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा चित्र ही बनाता है। तो उसके लिए क्या होता है, चित्र बनाना। और बच्चे चित्र बनाने में उनको खुशी भी होती है, लाओ पेन दो, पेंसिल दो, कुछ भी बनाएं वो। तो जो आंसर सही होगा वह आंसर हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है और ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, ताकि अपना राहे आदि क्लास परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।